वरसानो मन मेरो गिरवी धरो। अरे मनमोहन के पास मूल ब्याज इतनो चढ़ो, अब नहीं छूटन किया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। पुण्य पुंज बिनु मिलाई न संत। और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। बेटे पोते धन दौलत सब प्रकार का ऐश्वर्य आराम जो संसार में भोगने लायक है, सब वस्तु मिल सकती है। चाहे पैसे से खरीद लीजिए और या अपने बल पराक्रम से खरीद लीजिए। किसी प्रकार से भी आपको सहज में मिल जाएगी, आसानी से। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दो वस्तु बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब प्रभु कृपा करते हैं और हमारे कोई पिछले पुण्य जब एक जन्म नहीं, दो नहीं, कोटि जन्म, करोड़ों जन्म प्राप्त करने के बाद उसके उन जन्म का कोई पुण्य जब उदय होता है, तब ऐसा सत्संग, ऐसा कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। करोड़ों जन्म के बाद। और करोड़ों जन्म ये नहीं आपको मनुष्य का ही मिल जाएगा, ये हम भी गारंटी नहीं लेते हैं। चाहे कितना भजन करें, पाठ करें, पूजा करें, चाहे कितनी भागवत पढ़ लें, बड़े बड़े तपस्वी संत ऋषि मुनि, उनको भी ऐसा समागम बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये जीवन का लास्ट होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। जीवन का लास्ट अवसर प्रभु देते हैं। इस जीवन को पाकर के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, आसानी से नहीं मिलता है। और मनुष्य जन्म पा करके और गिनती के श्वास मिलते हैं। ये भी नहीं कितने ही भोग विलास आदि में श्वास गवा दें और श्वास चलते रहेंगे, कुछ नहीं पता।
श्वासों का क्या भरोसा, कब रुक जाए चलते चलते। कल की कथा भी कर पाए या नहीं कर पाए। मनुष्य जन्म पाकर की किस लिए मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हमें जो शरीर मिला है, ये 84 के आना जाना, इससे छुटकारा मिल जाए तो ही मुझे। हनुमान जी से भी यही वरदान मांगा। यदि हनुमान जी आपको कभी भूले भटके मिल जाए ना और कहे बेटा मांग, क्या मांगता है, तो क्या मांगोगे? सत्य बतलाना। धन दौलत नहीं, महाराज मेरे बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। बेटा होना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होएगा। और बेटा प्राप्त होकर भी जीवन में सुख मिले या नहीं मिले। पुत्र मिले से माता रोवे, रोग कटे से रोगी, और भोग मिले से भोगी रोवे, जोग मिले से योगी। पुत्र मिले से माता रोवे। क्यों रोती है माता? पुत्र की प्राप्ति होती है, मन्नत मानती है, मंदिरों में जाती है, एक बेटा हो जाए, और फिर बाद में रोती है। क्यों? पुत्र मिले से माता रोवे। क्यों रोती है? बेटा रामलाल इधर आइयो, मेरे बेटे को देखा कहीं? आज 3 दिन हो गया आया नहीं है घर में, कहीं देखा हो तो बता। ताई चाची मैंने देखा है। कहाँ पर देखा? थाने में बैठा है, 3 दिन से थाने में कुट रहा है बुरी तरह से। क्यों? बोले रेलवे स्टेशन पे जेब काट रहा था। चले जा। उस समय माता क्या कहती है? इससे अच्छा नहीं होता तो बढ़िया था। ऐसे ही भोग अधिक मिल जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती, इंद्रियां खराब हो जाती है, फिर बाद में पछताता है जीवन में भोग विलास बहुत किया, गलत किया। रोग कट जाता है। पिताजी अब तो कुछ ठीक लग रहे हो। बोले हाँ अब तो मैं ठीक हूँ। तो आप ये चाबी लो, थोड़ी देर दुकान पे चले जाया करो 12 बजे तक। पिताजी कहते बीमारी बढ़िया था, कम से कम घर में खाने को हलवा तो मिलता था गरम गरम। तो ये जीवन, इस जीवन को सार्थक करना है। इसीलिए ये बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य के बाद में इस जीवन को, इस मनुष्य शरीर को अतिशय बड़े भागी बनाना है। लाल की मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
लगाया कर, नहीं लगता कुछ बाप रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला ही फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला ही पानी का, मत कर मान जवानी का। कदम कदम पर पैर रखो, ये समय नहीं जिंदगानी का। नहीं लगता कुछ भाव रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला ही फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मान के कमान में मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल जय रे। हो। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल। मनुष्य का जन्म ही अनमोल नहीं है। ये नहीं समझे, ये चमड़ी जो है ना गोरी काली, ये अनमोल है। मनुष्य का जन्म अनमोल है। इसमें क्या वस्तु अनमोल है? ये शरीर तो मरने के बाद भी पड़ा रहता है, तब अनमोल नहीं होता है। तब वो कौड़ी से भी कम उसकी कीमत हो जाती है। पड़ोसी आकर भी पूछते हैं कब ले जाओगे, कितनी देर में, 12 बजे, 1 बजे, जल्दी करो। जो सीने से बेटा लगा करके रखता था पापा, जो पत्नी लगा करके इंतजार करती थी, 7 दिन की कथा थी, 8वें दिन
घर आ जाते थे। इस बार तो 15 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। क्यों जी? चिंता हो जाती है। जिस समय ये निकल जाता है, एक एक श्वास अनमोल है, एक एक श्वास। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं। श्वास हीरा मोती, ये गंवाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास हीरा मोती है और हम उसको ऐसे ही गवा रहे हैं। हमसे अच्छे अपने अनमोल श्वासों को पशु भी अनमोल श्वास को पशु भी समझता है। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। और हमें मनुष्य शरीर पाकर के जीते जी जो सेवा नहीं की तो काम आने के काबिल नहीं, कोई काम नहीं आएंगे हम। हमारी एक शरीर से बाल, रोम का बाल, वो भी मरने के बाद में घर में नहीं रखा जाता है। जिस जगह हमारी अर्थी रखी जाती है ना, तुरंत घर से ले जाने के बाद में सफाई कर दी जाती है। बढ़िया बढ़िया सूट, यहाँ तक कि चश्मा तक भी फेंक दिया जाता है घर में से। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी सेवा नहीं की तो बाद मरने के कोई काम नहीं आएगा। इस शरीर का कुछ नहीं बनना। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, छेरी की खाल थोरो नीर भर लाई है। बागन की खाल को बांधत सिपाही लोग, गेंडे की खाल राजा राव मन भाई है। मृगों की खाल को चाहत योगी यति, मृगों की खाल तपसी मन भाई है। कहत अभिराम, एक राम के भजन बिना ये मनुष्य की खाल कछु काम नहीं, कोई काम नहीं आई। बकरा मर जाता है, बकरी मर जाती है, भैंस मर जाती है, उसके बाद में उसकी खाल को साफ करके तबला ढोलक बन जाती है, जो सत्संग में काम आती है। मृगशाला के ऊपर भजन किया जाता है, साधु सन्यासी बैठ करके बागंबर की खाल पे तपसी मन बाते हैं। हमारा मरने के बाद में एक कोई हड्डी भी ला करके खिलौना नहीं बनवाता है, फोटो में सजवा दिया करो, नहीं लगता। तो इस शरीर को पा करके बड़े भाग से पाया है, अब इसको अतिशय बड़े भागी बनाना। अतिशय बड़े भागी कब बनेगा? जब प्रभु के चरणों की रज का ध्यान करेंगे हम, प्रभु की चरणों को, राधा रानी की चरणों को चाहेंगे, जब हम अतिशय बड़े भागी बन जाएंगे। जैसे अहिल्या ने अपने मनुष्य शरीर को पा करके और अतिशय बड़ भागी बन गए। तुलसीदास जी ने लिखना पड़ा, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल।
अहिल्या अतिशय बड़भागी बन गई, और अतिशय बड़भागी बनने के बाद भी फिर परम बड़भागी बन गई। परम बड़भागी मनुष्य नहीं बना, कौन बन गया? एक पक्षी, पक्षी का, और वो भी श्रेष्ठ पक्षी नहीं, पक्षियों में भी सबसे नीचे गिनती में गिनने वाला पक्षी जटायु, गिद्ध, परम बड़भागी। हरिपुर गया परम बड़भागी। क्यों? कि उसने राम कार्य में अपना शरीर त्याग दिया। और एक बना बड़भागी, एक अतिशय बड़भागी, एक परम बड़भागी, और एक उसके ऊपर इतने बन गए कि जिसकी गिनती नहीं है मनुष्यों में। उसका सुमरन, उसका नाम, उसका जाप, उसका ध्यान, उसकी हर वस्तु की कदम कदम पे उसके साथ चलता है, उसके साथ चलता है कदम कदम पे। उसका हर समय ध्यान रखता है, उस समय हर समय उसका सुमरन। ऐसा कौन सा है जिसका ध्यान प्रभु रखते, जिसका भजन प्रभु करते हैं? हनुमान सम नहीं बड़भागी, अरे नहीं कौ राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई बड़बड़, इसके बराबर कोई नहीं है। तो इसलिए मनुष्य का शरीर पा करके ये कार्य मिल जाना, करना, कराना, नहीं तो धन दौलत आप कितनी कमा ले, वो नेक कमाई जो होगी वही इसमें लगेगी। ये भी ध्यान रख लेना। लाखों रुपए होता है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए में से भी 1 रुपया इस कार्य में निकलेगा जो नेक कमाई हुई। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, जो दोनों तरफ नर और नारायण, जिन्होंने भागवत जी के अवतारों में वर्णन आएगा, चौथा अवतार नारायण ने नर और नारायण का लिया। नर नारायण का अवतार बद्री आश्रम में लिया। यहाँ नर और नारायण ने तपस्याएं की, आज भी करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिस समय नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, और इतनी तपस्या हो रही थी, बर्फ गिरने लगी। लक्ष्मी जी स्वयं बेर का वृक्ष बन करके नर और नारायण को उस बर्फ गिरने से रोका, रक्षा की, तपस्या में भंग नहीं हो जाए। बेर को बद्री भी कहते हैं, बद्री। और इसका एक बद्री बन जो है रामचरितमानस में भी लिखा गया है, एक चौपाई प्रभावती के लिए। बद्री बन सो गई, बद्री वन आकर के प्रभावती ने तपस्या की है बद्री वन में आकर के। एक ऋषि की पत्नी थी प्रभावती, और उसने यहाँ बद्री वन में आकर के तपस्या की।
यहीं पर सूर्य वंश के एक राजा हुए, उन्होंने नारायण की तपस्या, घोर तपस्या की। और इस तपस्या से जिस समय नारायण प्रसन्न हो गए, बोले मांग क्या वरदान मांगता है। पर बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान में आन। कुछ नहीं चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? देना चाहती हो तो मांगता हूं, दे दीजिए, दे दीजिए वरदान। क्या? अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब तो ऐसी कृपा करो कि ये सब जंजाल त्याग करके दिन रात आपका भजन करो। ये अपना हस्त बस इतना कर दीजिए। क्या? कर सरोज प्रभु मम सिर धर। ये अपना हस्त मेरे सिर के ऊपर रख। मैं यही चाहता हूं। सूर्य नारायण ने स्वीकार किया। बद्री नाथ में और बोले प्रभु अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, यहीं विराजमान रहना चाहता हूँ, यहीं रहूँगा और आपके नाम में मस्त हो जाऊँ। इतना नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। आपके नाम का जाप इतना हो जाए। नारायण ने वरदान दिया। वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, मेरे नाम के साथ में तेरा भी नाम। जब तक कोई जयकारा बोलेगा तो तेरे नाम का जब तक जयकारा नहीं होगा मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इसीलिए बद्री विशाल कहा जाता है। बद्रीनाथ जी के साथ में वो विशाल राजा का नाम जुड़ता है। बोलिए बद्री विशाल की जय। यहीं पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने यहीं पर तपस्या की और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के 5वें सर को चक्र सुदर्शन से यहीं काटा था। ब्रह्मा जी का 5वां सर भी यहीं गिरा था, जिसको ब्रह्म कपाल कहा जाता है। और उस ब्रह्म कपाल में पिंडदान होता है पितरों के लिए। भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ जी के लिए बद्रीनाथ आकर के पिंडदान किया। ये सोफे है ना, कल से सामने लगा देना। नहीं नहीं, ये सोफे कल से सामने लगवा देना। क्यों? अब हम चतुरानंद तो है नहीं, इधर भी देखे या इधर भी देखे।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता की नजर एक होनी चाहिए। भागवत जी विराजमान है आपके सन्मुख, और ये भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, कोई नावल नहीं है, कोई बाइबल का या और कोई वो किताब नहीं है। स्वयं भगवान श्याम सुंदर का श्री विग्रह विराजमान है। अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। आपको भागवत नहीं पढ़ सकते हो, आप एक अक्षर भी नहीं पढ़ा भागवत जी का, और सिर्फ आपने भागवत जी ला करके अपने परिवार में, अपने गृह में सिंहासन चौकी के ऊपर विराजमान करके और प्रतिदिन तुलसी अर्पण करके, चढ़ा करके और आरती अर्चना करते हैं, तो आप ये समझिए साक्षात ठाकुर जी का पूजन कर दिया आप। और जिस परिवार में भागवत जी विराजमान होती है, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उस परिवार के पितृ भी खुश होते हैं इतना करने पर। तुलसी धारण करते हो ना, ब्रजवासी तो सब ज्यादातर कंठी धारण करते हैं तुलसी की, और तुलसी धारण करके लिखा हुआ है, आपको दिखा भी सकते हैं। जब ठाकुर का भोग बन करके जाता है तो ठाकुर के भोग लगने से पहले क्या रखा जाता है? ठाकुर जी के भोग में जब थाल सज करके और जब ठाकुर जी के भोग लगने के लिए जाता है तो उसमें क्या रखा जाता है? तुलसी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा एक न भावे। माताएं कार्तिक में करती हो ना, माताओं की पूजा, इनके भाव देखिए। पंचकूला वाले तो कार्तिक बहुत करते हैं महाराज जी। हाँ, तो तुलसी जब ठाकुर जी के भोग में रख दी जाती है और ठाकुर जी का अर्पण हो जाता है, तो वो तुलसी रखने के बाद में ठाकुर जी के अर्पण होता है, और फिर ठाकुर जी उसको ग्रहण कर लेते हैं अपनी कृपा दृष्टि से। उसके सारे विकार जो है नष्ट कर देते हैं जो पदार्थ में होते हैं। तभी घर में बनाते हैं रोजाना अपने लिए, उधर पूर्ति के लिए, उस भोजन में और ठाकुर के प्रसाद में अंतर हो जाता है। तो जब ठाकुर के प्रसाद की थाली में तुलसी रख दी जाती है और वो तुलसी वो थाल ठाकुर के अर्पण हो जाता है, तो वो उसका प्रसाद हो जाता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य तुलसी धारण कर लेता है तो वो क्या हो गया? तुलसी धारण करने के बाद किसके अर्पण हुआ? ठाकुर के अर्पण हो गया हूं मैं आज से। अब ठाकुर के अर्पण हो चुका हूं मैं। जब ठाकुर के अर्पण जब आप हो जाते हैं तो ठाकुर आपको ग्रहण करके
प्रसाद बना देते। प्रसाद बन गए हम ठाकुर जी के। और जब प्रसाद बन जाता है तो सबको प्रिय लगता है प्रसाद। इसी प्रकार से जिसके चंदन, ठाकुर जी के गोपी चंदन, ये गोपी चंदन द्वारका से आता है और कहीं नहीं मिलता है आपको। और ये गोपियां मिट्टी बन गई थी द्वारका की, ठाकुर जी की चरण रज बन गई थी। अब हम द्वारका नहीं जाएंगे, द्वारका से वापस ब्रज में नहीं जाएंगी। जितनी गोपियां गई थी सब ठाकुर जी के चरणों की रज बन गई और वही गोपी चंदन धारण किया जाता है। इसीलिए इसका नाम गोपी चंदन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ठाकुर जी की जो तुलसी धारण करके प्रसाद बन जाता है, ठाकुर उसको अपने भक्त को तुलसी धारण करने के बाद में और फिर उसको जब प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद किससे बनता है? जूठन बनती है। जूठन किससे बनती है? मुख से। और मुख के अंदर भी जो जिह्वा होती है उससे प्रसाद बनता है। प्रसाद रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भागवत जी में भी लिखा हुआ है। ठाकुर जी ने अपने मुख के द्वारा अपने भक्त को प्रसाद बना दिया। भक्त प्रहलाद को चाट करके नरसिंह भगवान ने गोद में बिठाया और भक्त प्रहलाद को जीभ से चाटा खूब, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट करके स्वच्छ बना देती है, ऐसे ही भक्त प्रहलाद को बना और लिखना पड़ा। भक्त प्रहलाद को प्रसाद रूप में बना दिया। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत आप बद्री विशाल में, और यहीं सर्वप्रथम नारद जी ने प्राप्त की और सनकादिक ऋषियों ने तपस्या करके बाल रूप में 5 वर्ष के आज भी रहते हैं। उन्होंने बाल स्वरूप ही मांगा। महाराज हम बड़े नहीं होना चाहते क्योंकि बड़ा होकर के विषय विकार में फंस जाते हैं। लेखन भी यही हुआ। और भक्ति महारानी के पुत्रों को जब नारद जी बद्री आश्रम में आए, इनका ज्ञान और वैराग्य का जो भक्ति के दोनों पुत्र वृद्धावस्था में थे, उनको मूर्छित अवस्था में थे, उनको जीवित करने के लिए, क्योंकि मरे हुए कौन है? हमारे समेत, हम भी हैं उसमें, हमारे सहित जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं मरे हुए हैं, मरे हुए हैं सब। जीवित वही है जो यहाँ भी बैठा है। जीवित कौन है? सिर्फ वो मनुष्य जीवित है जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते। वो प्राणी जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, वो जीते जी मरे हुए के समान मरा हुआ है। और
आप पढ़ ले लेना रामचरितमानस के अंदर 30वें दोहे में 14 प्रकार के प्राणी वो मरे हुए, जीते जी मरे हुए। तो इस प्रकार से बद्री आश्रम में आकर के, बद्री के नाथ के धाम में आकर के आपको भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है। आज आपके पितृगण आपके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं कि मेरे वंश के अंदर एक पुत्र ऐसा हुआ जो आज बद्रीनाथ में आकर के और श्रीमद् भागवत सुन करके हमारे वंश का उद्धार कर रहा है। अमृत की बरसे बदरिया, जय हो बद्री नगरिया, अमृत की बरसे बदरिया, बदरिया बरसे बदरिया, बद्री नगरिया, बदरी नगरिया, बद्री नगरिया, बद्री नगरिया, अमृत की बरसे नगरिया, बद्रीनाथ की नगरिया, बरसे बदरिया, तेरी की नगरिया। राधे जय श्री राधे। बदरिया, बद्रीनाथ की नगरिया। ये बारिश नहीं, ये बारिश नहीं हुई है, साधारण पानी नहीं बरसा, ये अमृत की वर्षा, अमृत की वर्षा हुई है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती, उसकी रहमत, उसकी कृपा दिन रात बरसती रहती है। लेकिन हमारा पात्र ही उल्टा है, तो कहाँ से अमृत प्राप्त करेंगे? हमारा जो बर्तन है जिसमें हम अमृत लेना चाहते हैं वही हमने उल्टा किया हुआ है, तो उसमें बताइए अमृत कहाँ है? कहने को ले लेते हैं अमृत, लेकिन पात्र सीधा हो, वहां तो वर्षा, अमृत की वर्षा होती रहती है। इसीलिए उसका भी नाम क्या पड़ा? बरसाने वाली। बरसाने वाली कहते हैं ना, बल बरसाने वाली, जो दिन रात बरसाती रहती है वही बरसाने वाली है। और वो क्या बरसाती है? सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ब्रज डोल जो मिल जाए।
एक कदम बढ़ जा। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जो तू किल्ली काठ की, तो मैं लोहे की लाठ। तू एक कदम मेरे सामने आ, मैं 60 कदम तुझे लेने के लिए आऊं। कथाएं तो आप रोज सुनते हैं, कथा वो होनी चाहिए चाहे कितना भी आपके ऊपर कष्ट जीवन में आ रहा हो, क्योंकि ठाकुर परीक्षा लेता है और भगवान जब मिलता है ना तो समीक्षा से मिलेगा, याद रख लेना। कभी कहो हम भी भगवान है वो भी, ना समीक्षा से मिलता है और ना परीक्षा से मिलता है। कभी भगवान की परीक्षा लेने चले जाओ, ना समीक्षा से ना परीक्षा से। भगवान यदि मिलेगा तो प्रतीक्षा से मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। प्रतीक्षा कीजिए। मर्तंग ऋषि जब जा रहे थे तो क्या कहा था बिल्ली से, शिवरी बिल्ली एक दिन राम आएंगे, तेरे से मिलने एक दिन राम स्वयं तेरी कुटिया में चल करके आए। एक दिन राम आए। बोले नहीं मैं भी चलूंगी आपके साथ, आपके बिना नहीं रह सकती। बोले नहीं, प्रतीक्षा कर, इंतजार कर, एक दिन तुझसे मिलने राम आएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन बिता दिया। और कितने जीवन बिता दिए, युग बीत गया प्रतीक्षा करते करते। एक टक टक लगा के देखती थी। शिवरी नहीं गई राम से मिलने, भगवान शंकर और सती को लेकर के मिलने के लिए भगवान शंकर गए हैं दंडक वन में। सती को लेकर के, चल मेरे इष्ट आए हैं, आज दर्शन करवाएं। बोले मैं नहीं मानती इनको, ये आपके इष्ट है। लेकिन शिवरी नहीं गई। अकबरों में राम आए हुए हैं, मेरी कुटिया के पास में ही आए हुए हैं। लेकिन शिवरी कुटिया से बाहर नहीं गई राम से मिलने के लिए। कौन गया? शिवरी देख राम हर साए। राम प्रसन्न हुए हैं शिवरी को देख करके, और भगवान राम स्वयं मिलने गए। तो भगवान प्रभु जो भी आपका इष्ट है वो प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन आएंगे। परीक्षा तो भगवान लेता है, प्रभु परीक्षा लेता है और वो देखता है परीक्षा में कहाँ तक है। और जब परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, तो उसको अपने समान बना देता है, अपने समान बना देता है। कल की बात को देख लीजिए, आपको मालूम रात्रि में कितनी परेशानी हुई, लेकिन पूरी रात परेशानी में रखे। ड्राइवर जो बस लेके आए थे वो भी सारी रात हमारी साथ में। अब तक अब गए कि नहीं गए?
अच्छा, अभी नहीं गए, वो भी यहीं है। हमारे तीनों जो गाड़ी लेकर के आए जंगल में, इधर परेशान, दोनों आशीष हम ड्राइवर 2 बजे तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चक्कर काटते रहे, किसी तरह कोई साधन मिल जाए, वहाँ पहुँच जाए, वहाँ से वो इधर आ जाए या कुछ नहीं। परेशान, क्या किया जाए। ये जंगल में पड़े, कोई नहीं साधन, कुछ नहीं। परीक्षा ले रहा है, लीजिए, कोई बात नहीं। सारी रात यहाँ तक कि जरा सा बात और बढ़ जाए तो शायद पुलिस केस भी बन जाए, हाथापाई हो जानी थी। मिल गए थे। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते पर गिरते, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, कोई ठेके की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, कोई ठेके मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। ये तो सत्संग का प्याला है। हमने कहा छोड़, किससे पैर हमारे भी लड़खड़ा रहे हैं, उसके भी लड़खड़ा रहे हैं, अंतर कुछ नहीं था। जैसी चाल वो चल रहा था लड़खड़ाने की, ऐसी ही चाल हमारी हो रही थी थक करके। जैसे वो बोल रहा था बदतमीजी से, ऐसे ही क्रोध में हमारा भी मुख से निकल रहे थे। क्या करें, लेकिन कोई निशान, आ गए वापिस। सारी रात नींद नहीं आई। 4:30 बजे फोन खुड़काया, आशीष क्या करे, तबीयत। बोले महाराज जी सो जाओ। अरे नींद आए तो सो जाए, नींद नहीं आती है। नींद कब नहीं आती है? पहले पहर तो सब कोई जागे, दूजे जागे भोगी, 3 पैर तक रोगी जागे, 4 पैर में जोगी। 4 पैर जोगी भजन करने वाले जागते रहते हैं। 4:30 बजे एकदम ऐसा ध्यान आया, क्यों नहीं 112 पे फोन कर दिया जाए। 112 पे फोन किया। अब उनके हमने 1 बार 2 बार 3 बार किया, उनके तो हर 10 मिनट में फोन पे फोन आ रहे हैं। क्या करो, कुछ हुआ? आपका इंतजाम कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये फ़ोन लीजिए, वहाँ फ़ोन कर दीजिए, करा। ये फ़ोन लीजिए, वहाँ फ़ोन कर दी। कम से कम 50 फ़ोन जो है 112 नंबर वालों को आ गया। मिल गया साधा। तो जो ये परीक्षा लेते हैं, और जब परीक्षा लेने के बाद में जब परीक्षा में पास हो जाते हैं तो ठाकुर स्वयं आकर के उस कांटे को मिनटों में निकाल करके चले जाते, पता भी नहीं चलता है कि ये बात हुई थी। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी से हो जाए, 2-4 की तो बात ही क्या, संसार उसी का। तो ये कहने का भाव
भगवान परीक्षा लेते, भगवान परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से मिलते और मिले। प्रतीक्षा कीजिए, युग बीत गए आए। इसी प्रकार से यह गुण साधन ते नहीं होई। आप सोचें कि मेरे पास में करोड़ों रुपए है, करोड़ों, और मैं बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी धाम में जा कर के भागवत नहीं हो सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावे कोई। जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है वही प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन का प्रथम दिवस श्री बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि आप भी थके हुए हैं, थोड़े सब थके हुए हैं, तो कल की कथा प्रारंभ करेंगे। आज श्री गणेश किया और श्री भागवत जी विराजमान हुई श्री बद्रीनाथ जी के द्वार से। आप ये नहीं अंदर ही जाके दर्शन नहीं, आप यदि कलयुग में इतना भी हो गया, आप बद्रीनाथ आ गए और आपके चरण बद्रीनाथ में प्राप्त हो गए, रखे गए, और आपको उस चरणों की, बद्रीनाथ जी के चरणों की धूल आपके मस्तक पे लग गई, तो ये समझिए आपका जीवन सफल हो, और दोनों चीज हो गई है, दोनों चीज की प्राप्ति हुई है आपको। पहले अमृत की वर्षा वो भी प्राप्त हुआ, और उसके बाद में हवा चली तेज, रज उड़ करके आई, और वो भी हमारे प्राप्त हो गई। दोनों चीज की प्राप्ति हो गई, अमृत भी पान किया और चरणों की, बद्रीनाथ जी के चरणों की रज भी प्राप्त। तो इससे परम सौभाग्य क्या मिलेगा। अब आरती होगी, हमारे बड़े प्रेम के साथ ताली बजाते हुए एक भजन का श्रवण करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगतम चलवते पुरुषो यदावी। भाग्य जब उदय होते हैं, और ऐसे नहीं बहुजन्म, बहुत जन्मों के, हमारे नहीं, हमारे पूर्वज जो हमारे कुल में, हमारे गोत्र में जन्म लेकर और चले गए हैं, जब उनके और हमारे सबके पुण्य उदय होते हैं, तब संत समागम हरि कथा दोनों की प्राप्ति होती है। पूज्य महाराज श्री जी के मुख से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, और वो भी नारायण की कथा। और नारायण के धाम में ये स्थान पता है कितना पुराना है? कहते हैं जो बद्रीनाथ है ना, ये आज का नहीं है, ये सतयुग का है। सतयुग के बद्रीनाथ और त्रेता के रामेश्वर, द्वापर के द्वारकाधीश और कलयुग के जगन्नाथ। तो हम उस सतयुग में जहाँ तपोस्थली रहती थी, यहाँ बड़े बड़े संत आज भी तपस्या करते हैं, वहाँ पर विराजमान हैं। तो बड़े प्रेम के साथ ताली बजाते हुए और भजन का आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मैं तो दीवानी हो गई भैया, ओ मैं तो दीवानी हो गई। जय हो। ओ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। मैं तो दीवानी हो गई भैया, मैं तो दीवानी हो गई भैया, मैं तो दीवानी
बांके बिहारी के अखियां जादू कर गए। बांके बिहारी की अखियां जादू कर चटक मटक कजरारे नैना चटक मटक कजरारे नैना देख बिन नहीं आए चैना। देख बिन नहीं आए चैना चटक मटकी कजरारे नैना चटक मटकी कजरारे नैना देख बिन नहीं आए चैना। देख बिन नहीं आए चैना दुनिया से तो लाख बचाई दुनिया से तो लाख बचाई लेकिन उनसे लड़ गए। ओ बांके बिहारी के अखियां जादू कर गए। बांके बिहारी की अखियां जादू कर बांके बिहारी के अखियां जादू कर गए। बांके बिहारी की अखियां जादू कर तेरे बिन कुछ याद नहीं है। तेरे बिन कुछ याद नहीं है कोई सूझती राह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है तेरे बिन कुछ याद नहीं है। तेरे बिन कुछ याद नहीं है कोई सूझती राह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है मैं तो दीवानी हो गई भैया मैं तो दीवानी हो गई भैया मैं तो दीवानी हो गई। ओ बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई। राधे 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 खड़े होकर सभी लोग ताली बजाएंगे राधे 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 आइए सभी खड़े होकर के श्री राधे नाम का उच्चारण करें। राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती होगी। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमो नमः चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुष्य प्याणस्य मुखादग्निरजायतः। जिस जगह हो आरती चरण कमल चितला जहाँ हरि बासा करे ज्योति अखंड जला। हे भागवत भगवान की गे आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की गे
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। करूं आरती पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। करूं आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये धर्म जगाने वाला ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे। ओम जले शीतली कर्णम देवादिवंदनम धौहौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदय शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः। हरि ओम। हस्ते पुष्पचादाय पुष्पांजलिं पठित्वा
हरि ओम जगनेन जगमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कीरत्सुतायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुक प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नांग जात करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वीतम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर शांगाय ससुक्तकाय प्राण प्रस्तुताय श्रीमद् भगवत चरणारविंदाय पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की।